हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11 का मैथ्स। अब मैथ्स में सीख रहे थे हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोगों ने एपी कंप्लीट कर लिया था और जीपी स्टार्ट किया था। जीपी का ऑलरेडी लेक्चर 1 हो चुका है। आई होप आपने उसको देख लिया होगा, कंप्लीट नोट्स बनाए होंगे। कंप्लीट नोट्स बनाने के बाद इस लेक्चर को अटेंड कर रहे होंगे। आज का लेक्चर बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। जैसे याद है आपको, हमने एपी में सीखा था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, उसी तरह हम सीखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ऐसे मत बैठ जाइएगा। ठीक है, वेब सीरीज नहीं देख रहे हैं आप लोग, वेब सीरीज नहीं देख रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। पहले पॉइंट क्या है, लिखिएगा पहला पॉइंट, इफ स्मॉल a and r be the first term and common ratio of the GP। मान लेते हैं कोई जीपी है। इफ कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए एंड स्मॉल आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी then the sum of n terms of a GP is, सब कैसे निकालोगे, सब को कैसे निकालोगे Sn इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये तब यूज करोगे जब r क्या हो लेस देन 1, क्या हो लेस देन 1। एक दूसरा फॉर्मूला यूज करोगे Sn इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये तब यूज करोगे जब r ग्रेटर देन क्या होगा 1, क्या होगा r ग्रेटर देन 1। जब r ग्रेटर देन 1 होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, जब r लेस देन 1 होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, जहां r का मतलब क्या है, r का मतलब है कॉमन रेशियो। क्या है? कॉमन रेशियो। ठीक है, आई होप आपने जीपी का पहला लेक्चर देख लिया होगा। अगर जीपी का पहला लेक्चर देखा है तो अभी लेक्चर आपको कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं सब मैं पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं। ठीक है, कॉमन रेशियो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट नोट करिए। नोट क्या, नोट में पहला पॉइंट, अगर r 1 से छोटा हुआ तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अगर r 1 से बड़ा हुआ तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब किसी के दिमाग में है इफ, अगर मान लीजिए r इक्वल्स टू 1 हो गया, देन अगर r इक्वल्स टू क्या हो गया 1 हो गया, देन क्या होगा, r की जगह 1 पुट करिए 1। सो इफ r इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा, अगर इफ r इक्वल्स टू 1 देन लिखिएगा इफ r इक्वल्स टू 1 देन sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस का a प्लस का a प्लस का a। ठीक है, a प्लस का a प्लस का a अप टू कहां तक n टाइम्स, कहां तक आएगा n टाइम्स। ठीक है, n टाइम्स, इसका मतलब a को कितनी बार जोड़ोगे n बार, तो इसको क्या लिख सकते हो n है, क्या लिख सकते हो n है। समझ में आया? अगर मान लेते हैं r इक्वल्स टू 1 हो गया, देन sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस a प्लस a प्लस कितने टाइम्स n टाइम्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा n है, क्या आ जाएगा n है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं। नोट में सेकंड पॉइंट डालिएगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखिएगा इफ, क्या लिखना है इफ, सेकंड पॉइंट लिखिएगा suppose a GP contains n terms। मान लीजिए कोई जीपी है, कंटेन्स क्या करता है n terms with first term छोटा a, कॉमन रेशियो
कॉमन रेशियो छोटा r, ठीक है, एंड लास्ट टर्म equals to L, then the GP, then the sum of GP, जो सम ऑफ जीपी होगा वो क्या होगा, Sn इक्वल्स टू LR माइनस ए, क्या हो जाएगा, A माइनस LR अपॉन 1 माइनस R, और कब, जब R लेस देन 1 हो, क्या हो, लेस देन 1, और Sn इक्वल्स टू LR माइनस ए अपॉन R माइनस 1, जब R ग्रेटर देन 1 हो। आया समझ में? ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर सम निकालना हो किसी जीपी का तो Sn का फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, जहां a का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी, ठीक है। r का मतलब क्या है, कॉमन रेशियो। नोट में दो बार लिखा है, अगर मान लीजिए r की वैल्यू 1 हो गई, देन Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a कितने टाइम्स, n टाइम्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, na, क्या हो जाएगा, na। सेकंड पॉइंट है, सपोज अ जीपी कंटेन्स n टर्म्स, एक जीपी है जिसमें n टर्म्स है, विद जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो क्या है, r, और लास्ट टर्म क्या है, l, देन द सम ऑफ जीपी कैसे गिनेंगे, Sn इक्वल्स टू a माइनस l r अपॉन 1 माइनस r, कब, जब r लेस देन 1 होगा, और Sn इक्वल्स टू lr माइनस a अपॉन r माइनस 1, जब r ग्रेटर देन 1 होगा। बात समझ में आई? नोट करिए, मैं साइड होता हूं। कर लिया? मिटाऊं? मिटाओ। एक मिनट मिटा देते, मिटा देते। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का सम फाइंड करिए, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। लेट a be the first term and r be the common ratio of the infinite GP, then S इनफाइनाइट कैसे देते हैं, a अपॉन 1 माइनस r, कब, जब मॉड r लेस देन 1 हो, मॉड r लेस देन का मतलब क्या हो, r माइनस 1 और 1 के बीच में हो, क्या हो, माइनस 1 और 1 के बीच में हो, ठीक है। जहां a का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी फाइंड करने का क्या तरीका है, a अपॉन 1 माइनस r, a का मतलब कॉमन रेशियो, a का मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी है, r का मतलब क्या होता है, कॉमन रेशियो, क्या होता है, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, किसका, जीपी का, ठीक है। और r कहां से कहां होता है, -1 से लेके 1 तक। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, क्वेश्चंस करते हैं, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए भाई, कर लिया। चलिए नेक्स्ट, अब आइए क्वेश्चंस लगाते हैं। ये तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पे बात कर लिया, आइए अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या है वो देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ find the sum of the following sequence। पहला क्वेश्चन है 1/2, 3/2, 9/2 and up to कहां तक दे रखा है, 10 टर्म्स।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, सेकंड क्वेश्चन है 2 कोमा -1/2 कोमा 1/8, ये अप टू दे रखा है अप टू 12 टर्म, कहां तक? 12 टर्म तक। ठीक है, चलिए आइए वीडियो को पॉज करिए और ट्राई मारिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्या फाइंड करना है? सम को आपने फॉर्मूला पढ़ा, सम का फॉर्मूला क्या होता है? a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। कब? जब r लेस देन 1 हो। और एक और फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा? a r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1, जब r क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो बोला है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, इन सीक्वेंस का सम फाइंड करिए। ठीक है, अच्छा इस सीक्वेंस का कॉमन रेशियो निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं? अगला टर्म को डिवाइड कर दो उसके पिछले टर्म से, तो 1/2, ये कितना रहेगा? 3/2 कैसे रहेगा? मल्टीप्लाई में 2/1, पता है ना? डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये कट जाएगा और कितना देगा? 3। कॉमन रेशियो 3 क्या है? ये क्या है? r, और 3r मतलब 1 से बड़ा होता है ना, 3 होता है ना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला। तो Sn कितना जाएगा? Sn कितना सम, कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है? 10, तो Sn कितना जाएगा? a कितना है? 1/2 1/2, r कितना है भाई? 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10 माइनस 1 अपॉन r कितना है? r 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 3 से कितना आएगा? 2, तो कितना आएगा हमारा? 1/4 3 की पावर 10 माइनस 1। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये इसको इसी फॉर्म में रहने दीजिए। ठीक है, 3 की पावर 10 को हम सोल्व करने जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन होता है r कितना है? r कैसे निकालते हो? अगला टर्म को डिवाइड करो उसके पिछले टर्म से, तो डिवाइड बाय 2, इसका मतलब -1/2, इसका से कुछ नहीं तो 1 है, तो मल्टीप्लाई 1/2, तो बोले तो कितना आ गया? -1/4। -1/4 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है? 1 से छोटा होता है ना भाई, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्या करोगे? ये वाला फॉर्मूला। कैसे? वो देखो, Sn के s कितना बोला है? 12 टर्म्स, तो S12 तो कितना आएगा? a कितना है? 2 अपॉन a 1 माइनस r कितना है? -1/4 की पावर कितना? 12 अपॉन 1 माइनस r कितना है भाई? r -1/4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आएगा? 2, कितना आएगा? 2, और ये कितना आएगा? ये आ जाएगा अपना 1 माइनस 1/4 की पावर 12 अपॉन कितना बचेगा? 4 5/4, कितना आएगा? 5/4। ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा? 8/5, कितना रहेगा? 8/5, ये ऊपर जाएगा ना, तो 8/5 आ जाएगा इनटू 4 की पावर 12 माइनस 1 अपॉन 4 की पावर 12। ठीक है, इसको काटे पीटे करें, इसको इसी फॉर्म में रहेगा, ये रहेगा क्या आपका आंसर। ठीक है, दिखाई दे रहा है यूट्यूब में? दिखाई दे रहा है, देख लो इसको। ठीक है, चलिए आया समझ में? इसको इसी फॉर्म में रहे तो बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, काटा पीटी कर सकते हो आप। ठीक है, मिटाओ, मिटा दो, मिटा दो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द सम, फाइंड द sum of the series, sum of the series। सीरीज क्या रखा है? 2 plus 6 plus 18 plus 54 plus 2 plus दे रखा है 4 3 4 3 7 4। ठीक है, 4 3 7 4। क्या फाइंड करना है? सम। करिए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई मारिए। कर लिया भाई? कर लिया। नेक्स्ट आइए, इस सीक्वेंस का पहला टर्म कितना है? 2, r निकालो। कैसे निकालोगे? 6/2 कितना आ जाएगा? 3, कितना आ जाएगा?
3 क्या होता है, 1 से बड़ा होता है ना, ग्रेटर देन 1। अरे r कितना है 3, और मतलब इसका मतलब r ग्रेटर देन 1 है, 3 1 से बड़ा होता है भाई। लास्ट में कितना रखा है, लास्ट में कितना रखा है 4 3 7 4। तो सम कैसे फाइंड करते हैं याद है, अगर r 1 से बड़ा हो तो a l r माइनस a अपॉन r माइनस 1। कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने अरे पढ़ा था ना, एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। एल लास्ट में कितना है 4 3 7 4 इनटू आर कितना है, आर कितना है 3 माइनस ए कितना है 2 अपॉन 2 माइनस 1। इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 3 12 का 2 हासिल 1 7 21 21 अरे 22 के 2 हासिल 2 3 3 9 10 11 का 1 हासिल 1 4 3 12 है 13 माइनस 2 अपॉन कितना 1। कोई दिक्कत नहीं। 2 में से 2 गया 0 0, एक क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 1 ये 3 और 1, ये आएगा 13120। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, मैं साइड होता हूँ। आ रहा समझ में, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक मिनट करो, ये 3 था ना, सॉरी आर की जगह कितना रखना 3 3, एक मिनट 3 ना, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा आधा, एक मिनट ये 2 6 12 आ जाएगा और एक 13 2 5 10 2 6 12 6560 आएगा, कितना आएगा 6560। ठीक है, अरे मिस्टेक हो गया तो मैंने आगे जगह 2 रख दिया था, आगे जगह कितना रखना था 3 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, डिवाइड करो कितना आएगा 65 और 60। आया समझ में। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, सेकंड था ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है find the sum of an infinite GP, ठीक है, इनफाइनाइट जीपी का सम फाइंड करना है 1 1/3 1/9 अब तो कहां तक इंफिनिटी तक। ठीक है, इनफाइनाइट सम जीपी का मतलब सम फाइंड करना है इनफाइनाइट जीपी का, किसका इनफाइनाइट जीपी का। तो याद है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कितना होता है भाई a अपॉन 1 माइनस r। इस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है a कितना है 1, r कैसे निकालते हो, अगला टर्म डिवाइड करो पिछले टर्म से, तो 1/3 डिवाइड बाय 1, इसका मतलब कितना आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 1/1, इसका मतलब कितना आ जाएगा 1/3, कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, a कितना है a हमारा 1 अपॉन 1 माइनस r कितना है 1/3, a कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3 में से 1 गया 2/3, इसका मतलब कितना आ गया 3/2। दिस विल बी आंसर। आया समझ में, आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ b equals to a plus a square plus a cube plus कहां तक इंफिनिटी तक। ठीक है, then prove that क्या प्रूफ करना है a equals to b अपॉन 1 plus b, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। if b equals to this then prove that a equals to b by 1 plus b। तो दिख रहा है इनफाइनाइट जीपी, ये क्या दिख रहा है इनफाइनाइट जीपी, क्या दिख रहा है इनफाइनाइट जीपी। तो b इक्वल्स टू सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है भाई a, क्या होता है a, इसका फर्स्ट टर्म कितना है a अपॉन 1 माइनस इसका r कितना है, तो अगला टर्म लो डिवाइड कर दो इसको पिछले टर्म से, कितना आ जाएगा a, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा a, फिर ये करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई b into 1 minus a equals to a into 1, a कितना आ जाएगा b minus ab equals to कितना आ जाएगा a, आया ना। a को उधर भेजो
बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस ए बी ए कॉमन आ गया 1 प्लस बी आ गया, तो ए कितना आ जाएगा, बी अपॉन 1 प्लस बी। हेंस प्रूफ, प्रूफ हो गया ना भाई। ए इक्वल टू बी इक्वल टू हमें प्रूफ करना था। नोट करो, मैं साइड होता हूं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलो ठीक है, इजी है ना, कुछ नहीं है भाई। अगर ए पे ठीक से पढ़ लेना, जीके में कुछ है नहीं। मिटाऊं, मिटा के पूछते हो, मिटाऊं? चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, find the sum of the series, find the sum of the series, series का सम 9 की पावर 1 by 3 multiply 9 की पावर 1 by 9 multiply 9 की पावर 1 by 27 अब तो आपको दे रखा है इंफिनिटी तक। कहां दे रखा है, इंफिनिटी तक। इसका सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सम। बहुत ही अल्टी क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई मारिए। जबरदस्त क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कर लिया भाई, कर लिया। और आपको दिख रहा होगा सबका बेस क्या है, सेम। तो आपको याद ही होगा जब बेस सेम हो तो पावर 8 रहता है। इसका मतलब ये लिखा है 9 1 by 3 प्लस 1 by 9, बेस सेम तो सारे पावर 8 देंगे 1 by 27 प्लस अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक। कहां तक, इंफिनिटी तक। अब ये दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, जीपी। किसमें दिख रहा है, जीपी। ये क्या दिख रहा है आपको, एक इनफाइनाइट जीपी। कैसा दिख रहा है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम प्लस प्लस है ना, तो इनफाइनाइट जीपी, सो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, इनफाइनाइट जीपी का सम एस इनफिनिटी क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, है ना। हाँ, ए इस जीपी का, ये पूरा जीपी बनेगा, इस जीपी का फर्स्ट टर्म 1 by 3 क्या है, 1 by 3, तो इक्वल्स टू 1 by 3 डिवाइड बाय 1 माइनस आर। आर कैसे निकालते हैं, अगला टर्म डिवाइड बाय पिछला टर्म। इसका मतलब 1 by 9 डिवाइड बाय 1 by 3। इसका मतलब क्या हो गया, 1 by 9 मल्टीप्लाई बाय 3 by 1। इसका मतलब कितना आ गया, 1 by 3। तो कितना आ जाएगा, 1 by 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1 by 3 आ गया, 3 में से 1 गया 2 by 3, 3 से 3 खत्म, ये कितना आएगा 1 by 2, 1 by 2 दे रहे आंसर। ये आंसर नहीं है, किसका आंसर है, ये 1 by 2। ये किसका आंसर है, इसका, ठीक है, इनफिनिट। 1 by 2 आंसर है किसका है, सम ऑफ इनफिनिट जीपी। इसका आंसर है 1 by 2। तो क्या लिखा हुआ है 9। इस पूरे का आंसर कितना है, यहां से यहां तक इनफिनिट, इनफिनिट जीपी का सम का आंसर कितना है भाई, 1 by 2, 1 by 2। अगर पता होगा 1 by 2 का मतलब क्या होता है, रूट 9 लिखा है, और रूट 9 कितना होता है, 3 इज योर आंसर। कोई दिक्कत, ये आंसर आया था किसका, सम ऑफ इनफिनिट जीपी का। तो 9 की पावर कितनी थी, इस पूरे का आंसर कितना है 1 by 2। 1 by 2 का मतलब क्या होता है, रूट, रूट 9 कितना होता है 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए। बतावा समझ में आए तो बोला हाँ। बात समझ में आए कि ना, अगर चलो बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है यार, इसलिए थोड़ा हो सकता है आवाज में प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे, क्या चाहते हैं, क्षमा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए कौन सा है, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, ऑफ जीपी, जीपी देखा है 3, 3 by 2, 3 by 4, 3 by 4, 3 by 4 2 are needed to give the sum क्या 30 69 upon
512। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुकना। हम्म अच्छे से दिखाई दे रहा है ना? चलो ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। क्या बोला है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी आर नीडेड टू गिव द सम। अच्छा, ये जीपी दे रखा है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म बताओ। ए कितना आ गया? 3। कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे? अगला टर्म उसके पिछले टर्म से डिवाइड कर दो। 3/2 को डिवाइड करो कितने से? 3 से। इसे कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब 3/2 मल्टीप्लाई 1/3, अरे कितना जाएगा? 1/2। 1/2 1 से बड़ा होता है कि 1 से छोटा होता है? मतलब r लेस देन 1। ठीक है, अगर लेस देन 1 है तो सम का फार्मूला क्या हो जाएगा? Sn इक्वल्स टू a into 1 minus r की पावर n अपॉन 1 minus r। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सम कितना बोला है? 3069। कितना बोला है? 3069। 3069 अपॉन कितना बोला है? 512। एक इसकी इक्वल आ जाएगा a। फर्स्ट टर्म कितना है? 3 into 1 minus r कितना है? 1/2 की पावर n। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अपॉन कितना रह गया? 1 minus 1/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 3 से काटो, ये कट जाएगा ना? 3 कम 3 0, 3 दूनी 6, 3 3 9। ये कितना बचेगा? 512। ये कितना आ जाएगा? 1 minus 1 की पावर n, 1 की पावर कुछ भी 1 ही आता है, तो 1/2 की पावर n लिख दूं? लिख दो। 2 में से 1 गया, 1/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो फिर 1 0 2 3 ऐसे रहेगा, रहेगा। 5 1 2 रहेगा, रहेगा। ये 2 पर चला जाएगा, चला जाएगा। 1 minus 1/2 की पावर n। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 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 देखो, अब क्या कर सकते हो? सोचो, अब क्या कर सकते हो? एक काम कर सकते हैं, दो के इधर भेज दें। एक तो ये काम हो सकता है, ठीक है, तो भेज दो। मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा। 1023 अपॉन 512 मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में आकर डिवाइड हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। ये 1 minus 1/2 की पावर n। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या आ गया? ये जो स्पेस ले लो, इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 1023 अपॉन 2 से 2 दूनी 4, 2 2 5 दूनी 10। आ जाएगा? आ जाएगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 minus 1/2 की पावर n। इसको मैं बुलाऊं तो 1/2 की पावर n ऐसे लिख सकता हूँ, और 1 minus 1023 अपॉन 1024। 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 2 की पावर n। एसम कितना आ गया? 1024 माइनस 1023 अपॉन 1024। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 1/2 की पावर कितना आ गया? n। 1024 में 23 गया 1 अपॉन 2 की पावर कितना है? 10। 2 की पावर 10, कल भी पिछले लेक्चर में बताया था ये बात, अगर देखे हो तो। 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024। पलटो, इसका मतलब 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर 10। फिर क्या करोगे? कंपेयर। क्या करोगे? कंपेयर। कंपेयर करोगे तो 2 या 2, तो n कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। तो क्या बोला है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस आर नीडेड टू गिव द सम दिस। तो कितने टर्म्स लगेंगे? 10 टर्म्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 10 टर्म्स, 10 terms, 10 terms will give you sum। कितना सम देगा? 3069 अपॉन 10 terms will give you sum। 10 टर्म का सम कितना देगा आपको? 3069 अपॉन 512। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, नोट करिए इसको। समझ में आवा था? वाह बुआ, ए बुआ, मिटाओ, मिटा दो। नेक्स्ट, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया? फाइंड द सम, find the sum, find the sum of
n terms. Find the sum of n terms of the sequence दे रखा है sequence given by an equals to 2 की पावर n प्लस 3n, ठीक है, जहाँ n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। आगे समझ में आ रहा है? क्या बोला है वो देखो, बोला है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम फाइंड करिए ऑफ सीक्वेंस गिवन बाय an इक्वल्स टू 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n। सम मतलब Sn बोला है, Sn क्या होता है याद है, AP पर होता है याद है, Sn क्या था, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू कहां तक, Tn तक। वैसे Sn क्या होगा, Tn लिखो या A लिखो, बात क्या होता है, बराबर। तो लिख दो A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू कहां तक, An तक। कोई दिक्कत नहीं। Sn A1 बोले तो n दे रखा है, तो n की जगह कितना पुट करोगे 1, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा प्लस 3 into 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर A2 की जगह 2 की पावर 2 प्लस 3 into 2, ये आ गया प्लस A3 का मतलब 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 into 3, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही अब तो कहां तक पहुंचेगा, n तक। कहां तक पहुंचेगा, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय दिस, ठीक है, सम फाइंड करना है। तो ये कहां तक पहुंचोगे आप, A3 तक, और ये कहां तक पहुंचोगे, n तक। कोई दिक्कत मतलब ये कहां तक पहुंचोगे, n तक मतलब 2 की पावर n प्लस 3 into n, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो 2 वाला है ना उसको अलग कर लो, क्या कर लो, अलग। कैसे करोगे वो सुनो, ये देखो 2 की पावर 1 लिखा हुआ है, ये 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 लिखा है, 2 की पावर 3। अब तो ऐसे कहां तक, 2 की पावर n तक। कोई दिक्कत नहीं। सबके बीच में प्लस चल रहा है, प्लस क्या आएगा, 3 आएगा, 3 फिर प्लस में क्या आएगा, 3 into 2, कोई दिक्कत नहीं। अलग क्या आएगा, 3 into 3। अब तो कहां तक, वैसे ही प्लस का 3 into n, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? अरे A1 तो यहाँ 1 पुट करो, वैसे A2 आ गया। अब 2 को देखो, 2 को सब अलग कर दिया, 3 वाले को अलग कर दिया ना, कर दिया। अब ये देखो A2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, अब तो कहां तक, 2 की पावर n। आया। इसमें से 3 कॉमन ले लो, सब में 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, कहां तक, 1 2 3 4 5, ठीक है, कहां तक, n, ठीक है। चलिए अब ये देखो, ये जो देख रखा है ना, ये अभी किसमें है, जीपी में है, इसमें जीपी में नहीं, भरोसा तो चेक करो, ठीक है, चेक कर लो जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो इसका सम, पर इसका फर्स्ट टर्म बताओ, 2 की पावर 1 मतलब 2 आ जाएगा। कॉमन रेशियो बताओ r, तो अगला टर्म 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4/2। कॉमन रेशियो कितना आ गया, 2, कॉमन रेशियो 2 आया, मतलब r ग्रेटर देन 1 आया ना। अगर ये जीपी में है तो r ग्रेटर देन 1 है, तो सम करने कैसे निकालते हैं, Sn कैसे निकालते हैं भाई, Sn का निकालने का तरीका क्या होता है, a r की पावर n -1 अपॉन r -1, कोई दिक्कत नहीं। a कितना है, 2 इनटू r कितना है, r कितना है, 2 की पावर कितना आ जाएगा, n -1 अपॉन 2 -1, तो कितना आ जाएगा, 2 इनटू 2 की पावर n -1, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन कितना आ जाएगा, 1। आया समझ में, आएगा। नेक्स्ट जरा इसको ध्यान से देखें आप, ये लिखा है नेचुरल नंबर का सम ऑफ नेचुरल नंबर। आपको ये बात पता होगा कि सम ऑफ नेचुरल नंबर कितना आता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर कितना आता है भाई, n into n plus 1 divided by 2, कितना आता है, n into n plus 1 divided by 2। तो इसका सम कितना आ जाएगा तो +3 इस पूरे का सम कितना आ जाएगा, n into n plus 1 divided by 2, कोई दिक्कत नहीं। अब इतने का आंसर कितना आया, ये आया।
और इतने का आंसर क्या है, ये आया, दोनों को प्लस कर दो। तो जो फाइनल आंसर होगा, मैं साइड में लिख रहा हूं, फाइनल आंसर कितना होगा, इस पूरे का सम कितना है भाई, 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस, प्लस करना ना प्लस, इस पूरे का सम कितना है 3/2, 3/2 लिख सकता हूं, n इंटू n प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं, ये अपना आंसर आ गया। आया समझ में, कोई दिक्कत, ठीक से लिखोगे, 2 इंटू क्या है, यही रहेगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 3n/2 इंटू n प्लस 1, दिस विल बी योर आंसर। ये क्या रहेगा आपका आंसर। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। बहुत ही अल्टी क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, नोट करिए इसको। समझ में आया भाई कैसे किया गया। बोला था फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, n टर्म्स का सम फाइंड करिए। n टर्म्स का सम याद है ना कैसे, t1 + t2 + t3, t1 t2 का a1 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो a1 + a2, a1 मतलब यहाँ पर 1 रखो, तो 2 की पावर 1 + 3 × 1 ये आएगा, वैसे 2 रखो, वैसे 3 रखो, वैसे n रखोगे तो यहाँ तक आएगा। अब मैंने क्या किया कि जितने भी दो के पावर थे उसको अलग कर दिया, और 3 के पावर वालों को क्या कर दिया मैंने, अलग कर दिया। अब एक इसमें चला गया, जीपी में है, तो इसका सम इतना आ गया। ये क्या है, सब में 3 कॉमन था, ले लिया, और ये क्या लिख रहा है, नेचुरल नंबर का सम। और एक 9th 10th में पढ़ गया तो नेचुरल नंबर का सम कितना आता है, n × n + 1/2। तो इसका आंसर कितना आ गया, n × n + 1/2। इसको और इसको आंसर क्या करना था, प्लस, तो इसका आंसर कितना आया, इतना आया, प्लस इसका आंसर कितना आया, इतना है, दोनों को प्लस करिए, फाइनल आंसर ये आ गया। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो कुछ नहीं करना, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अगले लेक्चर को देखने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि आप जीपी के दोनों लेक्चर को देख के आए, क्योंकि अगला लेक्चर बहुत ही खास इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। थैंक यू।